Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is gambit. अब देखिए gambit का मतलब होता है, ये होता है strategic move, often in chess, कभी कभार politics में भी, जहाँ पे जो player होगा ना वो फिलहाल के लिए कुछ ना sacrifice कर देगा ताकि फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा कुछ प्राप्त कर सके, उसे हम gambit कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदी में पहली चाल, सिनोनिम क्या होगा इसका, प्लॉय, एंटोनिम क्या होगा, फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी। नेक्स्ट इज रेजिम। रेजिम का मतलब होता है मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, यानी कि शासन प्रणाली व्यवस्था विशेषता ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं है, उसे रेजिम कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा, रूल, एंटोनिम क्या होगा, अनरूलीनेस। नेक्स्ट वन इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, यानी कि इम्यूनिटी फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, उसे कहा जाता है एग्जेम्पशन। इसका सिनोनिम क्या होगा, इम्यूनिटी, एंटोनिम क्या होगा, लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज मैंडरिन। देखिए मैंडरिन ना, इसके दो मतलब है। देखिए एक मतलब होता है कि ये ना ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइना का, और एक मैंडरिन का मतलब होता है ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है गवर्नमेंट में, बहुत जो बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन है गवर्नमेंट में, उसे हम कहते हैं मैंडरिन। इसको हम लोग आईएएस ऑफिसर्स भी कह सकते हैं। तो यानी कि हिंदी में क्या हो गया, ये उच्च पदाधिकारी। सिनोनिम क्या हो गया इसका, ब्यूरोक्रेट। एंटोनिम क्या हो गया, अनऑफिशियल। नेक्स्ट वन इज मेडले। मेडले का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, उसे कहा जाता है मेडले। सिनोनिम क्या होगा इसका, असॉर्टमेंट। एंटोनिम क्या होगा, कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट वन इज डीम। डीम का मतलब होता है टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग, यानी किसी बात को विशेष रूप से समझना या मानना, उसे डीम कहा जाता है। सिनोनिम क्या होगा इसका, थिंक। एंटोनिम क्या होगा, डाउट। प्रोपेंसिटी, इसका मतलब होता है हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी। सिनोनिम क्या होगा इसका, इंक्लिनेशन। एंटोनिम क्या होगा, डिसइंक्लिनेशन। द नेक्स्ट वन इज कंस्पिक्यूअस। इसका मतलब होता है इजीली सीन और नोटिस्ड। सिनोनिम क्या होगा इसका, स्ट्राइकिंगली। एंटोनिम क्या होगा, डली। द नेक्स्ट वन इज एल्योर। एल्योर का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग, यानी प्रलोभन, आकर्षण, उसे एल्योर कहा जाता है। सिनोनिम इसका क्या होगा, प्लेजेंटनेस। एंटोनिम क्या होगा, अनप्लेजेंटनेस। नेक्स्ट वन इज रैशनली। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबल हो, जो चीज लॉजिकल हो वो रैशनल होता है, यानी कि तर्क पर आधारित। सिनोनिम क्या होगा इसका, रीजनेबल। एंटोनिम क्या होगा, इरैशनल। द नेक्स्ट वन इज इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल। सिनोनिम क्या होगा इसका, स्पेसिफाई। एंटोनिम क्या होगा, ओवरलुक। द नेक्स्ट वन इज न्यूएंसेस। इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू वेरी स्मॉल डिफरेंस इन कलर, मीनिंग और फीलिंग, यानी कि अर्थ, मनोभाव, ध्वनि आदि में सूक्ष्म अंतर, उसे न्यूएंस कहा जाता है। सिनोनिम क्या होगा इसका, रिफाइंड। एंटोनिम क्या होगा, रफ। द नेक्स्ट वन इज एम्बेडेड। इसका मतलब होता है टू फिक्स समथिंग फर्मली एंड डीपली, यानी किसी वस्तु को अन्य वस्तु में मजबूती से बिठा देना या जड़ना, उसे एम्बेडेड कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा, रूट। एंटोनिम क्या होगा, अपरूट। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट। कॉन्ट का मतलब होता है किसी को ठग लेना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट। तो सिनोनिम क्या होगा इसका, चीट। एंटोनिम क्या होगा, defraud। नेक्स्ट वन इज नज। नज का मतलब होता है टू टच और पुश somebody or something with your elbow, यानी कि हम कोहनी से धक्का मारते हैं ना किसी को कोई काम करवाने के लिए, उसे नच कहा जाता है। इसका सिनोनिम क्या होगा, बम। एंटोनिम क्या होगा, नॉक। नेक्स्ट वन इज पेन्योरी। पेन्योरी का मतलब होता है गरीब होना, अत्यधिक गरीब होना, द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, उसे कहते हैं पेन्योरी। सिनोनिम क्या होगा इसका, पॉवर्टी। एंटोनिम क्या होगा, वेल्थी। द नेक्स्ट वन इज प्लॉटिंग। प्लॉटिंग का मतलब होता है a verbalization that encourages you to attempt something, यानी किसी को हम लोग चाबी लगाते हैं ना कुछ करने के लिए, कि वो कोई काम ना कर दे, उसे हम कहते हैं प्लॉटिंग। सिनोनिम क्या होगा इसका, नजिंग। एंटोनिम क्या होगा, डिसुएडिंग। द नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, उसे कहते हैं प्रूडेंट। तो यानी कि मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण होना, अनावश्यक खतरों से बचते हुए, उसे कहा जाता है प्रूडेंट। तो सिनोनिम क्या होगा इसका, वाइज। एंटोनिम क्या होगा, अनवाइज। द नेक्स्ट वन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, यानी कि कानूनन आवश्यक या अनिवार्य, उसे मैंडेटरी कहा जाता है। सिनोनिम क्या होगा इसका, ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट वन इज वेयरिंग। वेयरिंग का मतलब होता है यूज अबाउट अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का एक दूसरे से भिन्न होना। सिनोनिम क्या होगा इसका, डिफर। एंटोनिम क्या होगा, मैच। नेक्स्ट वन इज अनएथिकल। इसका मतलब होता है नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, यानी कि अनैतिक, बेईमानी वाला, उसे अनएथिकल कहा जाता है। इसका सिनोनिम क्या होगा, इमोरल। एंटोनिम क्या होगा, एथिकल। दैट्स इट, थैंक यू।